ऑल माय लवली डियर स्टूडेंट्स, और आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर जो हम कर रहे थे। याद है आप लोगों को? वी वर डूइंग द चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8, हाउ डू organisms reproduce। ठीक है, so how do organisms reproduce? क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं हम। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका मैंने आपको बेसिक्स ये समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेसिक इवेंट जो होता है रिप्रोडक्शन में वो होता है डीएनए कॉपिंग। और उसकी मैंने कितनी बेसिक डिटेल जो बहुत क्या बोले बहुत बारीकी से दिया हुआ है यार आपकी बुक में ये वाला। तो और बहुत ही थोड़ा सा इनफ एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हम जैसे ना हो तो वहाँ तो आप लोग क्या ही करोगे, वो है। तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब बेसिक सेंस बन गया है, तो अब हम चैप्टर की वो क्या बोलते हैं वो पकड़ सकते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट? नर्व्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंस नाउ यू आर एवर रेडी, तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लास्ट क्लास में ये भी मैंने समझाया था। मैंने जो एंड किया था लेक्चर अपना वो किया था वेरिएशन पर। तो आपको बच्चों मैं यही सिखा रही थी ना, और बताया था मैंने कि वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते समय होता है। यानी ऑफस्प्रिंग जब बनते हैं तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़रूरी होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेरिएशंस जो आते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। और आई थिंक जस्ट आफ्टर इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इसके लिए मैंने ऑल आउट वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, या फिर डीडीटी वगैरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हो मॉस्किटो के, कि डीडीटी स्प्रेइंग की वजह से जो मॉस्किटो मर सकते थे वो मर गए, लेकिन उसी कंडीशन में जो उभर के सामने आए वो फिर डीडीटी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उनमें क्योंकि वेरिएशन आ गया था, बदलते कंडीशन के साथ एडजस्ट करने की उनमें एबिलिटी थी, दैट्स व्हाई दे केम अप, राइट। तो वो चीज़ होती है बच्चों। तो वो हो गया है, दैट इज़ ऑल डन। अब थोड़ा सा आई थिंक इसके बाद आपके पास वो बॉक्स में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं, और हम लोग पढ़ किस ले रहे हैं, देखो सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनटीएससी, सब के लिए हमारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कारगर हैं। बस आप अपना के तो देखिए क्यों। तो वहाँ पे आप देखो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग कि व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन रिप्रोडक्शन, राइट, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो आपको तो ये कहना होगा कि डीएनए कॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट एज इट कॉजेज इट क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ द सेल which helps in the production of new organism of its own kind। जो हमने रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। तो ये वही हो जाएगा क्योंकि कॉपी करके ही तो डीएनए आगे जा रहा है। तो वही कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इट हैज़ टू बी इट्स ओन काइंड, सो दैट इज अचीव्ड बाय डीएनए कॉपिंग। इसका आंसर तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज कॉपिंग के बाद ही डीएनए उनमें ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए मैंने आपको नोट्स वाला एग्जाम्पल भी दिया था, आई होप यू रिमेंबर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई इज वेरिएशन इम्पॉर्टेंट टू द स्पीसीज एंड नॉट द इंडिविजुअल। तो उसका आंसर ये होगा कि वेरिएशन जो है वो एक पॉपुलेशन में होता है। एक स्पीसी, मान लो मुझ में कोई चेंज आया, ठीक है, एक इंडिविजुअल में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या पता चलेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई पता चलेगा, भीड़ इतनी है। बट एज अ होल ह्यूमन बींग्स में चेंज आता है, वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो फिर एज अ होल वो, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन सेलेक्ट होता है वैसा वाला, कोई एक इंडिविजुअल में कभी वेरिएशन आके और वो इतना वो स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ये पूरे पॉपुलेशन में फैलता है। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम
वेरिएशंस की बात हमेशा स्पीसीज लेवल ओवरऑल की हम बात करेंगे, ना कि एक इंडिविजुअल की करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस है। उसके बाद जो आपका चैप्टर जा रहा है वो जा रहा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें आप ये लिख सकते हो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स involved, there are 2 types of reproduction। ठीक है, sexual and asexual reproduction। इसका डिफरेंसेस लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखवा देती हूँ। सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल में इसमें लिखो ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें लिखो ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसमें लिखो ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। फिर इसमें लिखो वेरिएशंस अक्कर। इसमें लिखो वेरिएशन नेग्लिजिबल, ना के बराबर। इसमें लिखो स्लो प्रोसेस। इसमें लिखो फास्ट प्रोसेस। तो ये हैं आपके दोनों रिप्रोडक्शन के टाइप्स। मैंने एक बेसिक डिफरेंस लिख दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ओनली 1 पेरेंट। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका लिख सकते हो, एक और फीचर लिख सकते हो आप, फर्टिलाइजेशन ऑफ gametes and zygote formation take place. No such events occur. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेन तो यही कॉन्सेप्ट है। तो सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर। इसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है ऑफस्प्रिंग्स सेम दिखते हैं, जैसे हम लोग हैं, वी ऑल आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन कहीं कितना डिफरेंस होता है। आप मम्मी पापा के जैसे सेम तो होते नहीं हो, भले बहुत ज़्यादा फीचर आइडेंटिकल होता है, मतलब नॉट आइडेंटिकल, बहुत सिमिलैरिटी के एक अपने एक स्केल होता है, लाइक सम आर वेरी सेम, सम आर लाइक वेरी डिफरेंट,
है ना, बट हाँ दे आर सिमिलर, देखने से सेम सिमिलर हैं। ऑफस्प्रिंग्स इसमें आइडेंटिकल होते हैं, इसमें एसेक्सुअल में आप ऑफस्प्रिंग्स में फ़र्क नहीं पता कर सकते हो, इसीलिए सेक्सुअल में ऑब्वियसली चेंजेस हैं क्योंकि सिमिलर हैं, सिमिलर इन टर्म्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन, बट एग्जैक्ट एक्यूरेट फीचर जो मदर का है वही या फादर का है वो बच्चे में एकदम सेम तो कहीं नहीं होता। वेरिएशंस इनमें नेग्लिजिबल होता है तभी वो आइडेंटिकल है, यहाँ वेरिएशन है तभी ये सिमिलर है, ये कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। सेक्सुअल एक स्लो प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल फास्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्सुअल का फीचर है वो है ये फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो देखो स्पेशल सेल्स होते हैं जो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन स्पेशल सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। एंड द गैमेट्स दे फ्यूज टू फॉर्म, मतलब मेल गैमेट आता है, फीमेल गैमेट आएंगे, बोथ ऑफ देम विल फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज एंड उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फ्यूजन के बाद जो अब वो सेल बना उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन आपको ये इवेंट एसेक्सुअल में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों, और उसके बीच में दोनों मेन डिफरेंस हो गया। तो एनटीएससी में भैया बहुत काम आने वाला है, और सीबीएसई में तो खैर रामबान का काम करेगा आपके ये पॉइंट्स, तो ये नोट कर लीजिए। और मैं आपको लेके चलती हूँ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने बेस्ड ऑन पेरेंट्स ये दोनों तो देख ही लिए, तो अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो टाइप्स ऑफ asexual reproduction। तो बच्चों सी आई टोल्ड यू कि एसेक्सुअल में ना ही कोई गैमेट फॉर्मेशन है, ना ही कोई जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें हैं नहीं। तो ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो आइडेंटिकल होने के लिए एक ही पेरेंट से आएगा तभी तो आइडेंटिकल होगा, वहाँ तो दो का मिक्सचर आ रहा है, तभी तो दो के मिक्स होने के बाद एक रिजल्टेंट थर्ड आ रहा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, तो सिंगल पेरेंट से जो आगे आने वाला है ना, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला तो टाइप है फिशन, ठीक है, दूसरा है बडिंग, थर्ड फ्रैगमेंटेशन, इसी में मैं डाल रही हूं रीजेनरेशन, ठीक है, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मैं आपको इनकी डिटेल में लेके जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिशन। सो लेट्स चेक आउट फिशन। Fission is of two types. One is binary fission and the other one is multiple fission. देखो नाम से मतलब है फिशन, फिशन यानी स्प्लिट होना, जैसे न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वैसे ही फिशन यहाँ पे स्प्लिट होंगे, ठीक है। तो स्प्लिट दो तरीके से होते हैं, एक तो है बाइनरी फिशन यानी कि बाई यानी कि दो, बाई का मतलब दो होता है, तो द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और मल्टीपल यानी बहुत सारे, गॉट इट। तो बाइनरी फिशन में मैंने जैसे बताया दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो ये तीन तरीकों से होता है, ठीक है। वन इज इर्रेगुलर, ट्रांसवर्स, एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल।
ये 3 तरह से बाइनरी फिशन होता है, यानी कि इसमें आप लिख सकते हो द पेरेंट सेल डिवाइड्स into 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो द पेरेंट सेल डिवाइड्स into many डॉटर सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी और मल्टीपल फिजन का मेन डेफिनेशन। अब 2 डॉटर सेल है तो 3 तरीकों से 2 डॉटर सेल बनते हैं, 3 तरीकों से 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। कैसे? तो इर्रेगुलर में, मतलब ये बेस्ड ऑन द डिविजन प्लेन, यानी किस प्लेन पे वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे इर्रेगुलर है, डिवाइड्स फ्रॉम एनीवेयर, या फिर इसको लिख दें नो डेफिनेट प्लेन, ये ज़्यादा बेटर है। नो डेफिनेट प्लेन, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक अमीबा है ना, तो ये कहीं से भी अमीबा का जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से ठीक है, एंड फाइनली इट डिवाइड्स इनटू 2 अमीबे। तो कोई प्लेन है नहीं, कहीं से भी कट रहा है, ठीक है, इधर से भी या थोड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा तिरछा कहीं से भी कट रहा है। बट ट्रांसवर्स में डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, द ट्रांसवर्सल प्लेन होता है, मतलब कि यूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पैरामीशियम है, द सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम, ठीक है, जो स्लिपर लाइक होता है, पैरामीशियम है ये, ठीक है, पहचान लो। इसका डिवीजन जो होता है वो ऐसे होता है, यूं। तो ऐसे होके 2 पैरामीशियम यहाँ पर आपके बन जाएंगे, यूं और यूं, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे होता है, यूं कटेंगे। बट इसमें लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ऑब्वियसली प्लेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लाइक इसका एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल अमीबा, इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है, एग्जाम्पल यूग्लिना। और ये कैसे कटेगा, ये कटता है ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल जब होएगा तो आपको 2 यूग्लिना दिखेंगे अल्टीमेटली, मतलब ये इस तरीके से गहरा जाता है, ठीक है, और फिर फाइनली कट के 2 यूग्लिना बन जाएंगे। तो ये गहरा गया तो 2 यूग्लिना अलग अलग आ जाएंगे। इसको थोड़ा मैं ऐसे, ठीक है, तो यूं कट जाएंगे, फिर 2 नए यूग्लिना बन जाएंगे। गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये हो गए आपके फिशन, बड़ा कलरफुल लग रहा है। और मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बिफोर आई गो देयर, लॉन्गिट्यूडनल में आपका एक और एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है बुक में, लीशमैनिया, ठीक है,
जो विच कॉजेज काला अजहर, एक बीमारी है काला अजहर, बुखार बहुत तेज़ आता है और बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो बीमारी लीशमैनिया नाम के फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ठीक है, तो ये एक प्रोटोजोआ है और काला अजहर कॉज करता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, नाउ देयर इज़ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देयर इज़ अ सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर सिस्ट के अंदर खूब सारे सेल्स ऐसे डिवाइड होते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ऐसा, तो सिस्ट, ये आउटर जो होता है ये सिस्ट होता है, और इसमें जो होते हैं वो मेनी डॉटर सेल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये कौन है, तो इट इज़ द मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है बच्चों। तो ये क्या करता है, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सिस्ट बना लेता है और इस सिस्ट के अंदर खूब डिवाइड करता है, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, ये सिस्ट टूट जाता है और फिर ये प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन होता है। तो फिजन इज़ बेसिकली डिवीजन, स्प्लिट होना। तो अगर 2 में स्प्लिट हुए तो बाइनरी फिजन, बहुत सारे में स्प्लिट हुए तो मल्टीपल फिजन। ओके, तो बाइनरी के भी मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्लेन बता दिया कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, एंड मल्टीपल फिजन का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फिजन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं ना, उसके बाद में लेते हैं बडिंग। सो लेट्स टेक बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि ये मैंने बनाया हाइड्रा, इसके टेंटिकल्स पे मत जाओ, छोटा सा बर्ड अपीयर होता है। ठीक है, सो बेसिकली रीजेनरेटिव सेल्स बोलते हैं उनको, कि जो रीजेनरेट होता है। तो रीजेनरेटिव सेल्स, दिस इज आर, ओके, रीजेनरेटिव सेल्स forms an outgrowth on the body called as bud, which grows and finally detaches from the parent body and grows as new individual। ठीक है, तो ये रहा वो रीजेनरेटिव सेल का छोटा सा आउटग्रोथ। ये आउटग्रोथ छोटा सा पहले आया, फिर धीरे धीरे ये बड़ा भी होएगा। लाइक ये हमारा वापस पतला हो गया हाइड्रा हमारा वापस, तो ये हाइड्रा हो गया, इसकी ये आ गई टेंटिकल्स, और ये आउटग्रोथ भी जैसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ये बड़ा हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा पेरेंटल बॉडी से और फिर फॉर्म कर देगा न्यू ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली बडिंग इज ऑल्सो फाउंड इन, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड यीस्ट। यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ फंगी, ओके, सिंगल सेल फंगी है, और हाइड्रा जो है वो ऑब्वियसली एक क्या बोलूँ अब मैं आपको, सिलेंट्रेटा ग्रुप। 9th में पढ़ा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, बिल्कुल लोअर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले, बिल्कुल लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे से स्ट्रक्चर वाले होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये करते हैं। ठीक है, तो ये बडिंग हो गया। तो छोटा सा बड आया, वही बड हाइड्रा की बॉडी पे ही जैसे आ गया, फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ और बड़ा हुआ और डिटैच हो गया। उसी तरीके से ईस्ट में क्या होता है, एक सिंगल सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, फिर इसके ऊपर भी एक छोटा सा ऐसा बड आ जाता है
और फिर बस इसके यीस्ट का ये है कि चेन ऑफ बर्ड्स आ जाती हैं ऐसा, और फिर बस यीस्ट में बस ये है कि इसमें चेन ऑफ बर्ड्स आ जाते हैं, उसमें बस ये है कि सिंगल बर्ड आता है, ये फ़र्क है। बाकी बर्डिंग यीस्ट में थोड़ा ऐसा होता है जहाँ पे आउटग्रोथ आया, आउटग्रोथ आने के बाद में बच्चों ये जो पेरेंटल न्यूक्लियस है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जेनेटिक सारा इसी में होता है, तो ये कॉपी होके फिर आधा उसमें आधा इसमें ये होता है। मतलब ये जब बन रहा होता है तो यूँ समझ लो न्यूक्लियस ऐसे ऐसे आधा आधा डिवाइड होके उसमें, मतलब न्यूक्लियस पहले तो यूँ करके एनलार्ज हुआ, फिर ये कट के आधा इसमें रह जाता है, ऐसा कॉपी होके वो एनलार्ज हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ही न्यूक्लियस है, वही कॉपी होके आधा उसमें आधा इसमें, तो इसीलिए तो आइडेंटिकल होते हैं। हर एक में देखो आप जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, क्लोन्स भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो बडिंग भी हो गया, बडिंग के बाद हम क्या उठाएं? फ्रैगमेंटेशन उठाते हैं। सो नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक, इसका मतलब एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, और स्पाइरोगायरा क्या करता है? फ्रैगमेंटेशन करता है। स्पाइरोगायरा देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके का। तो स्पाइरोगायरा क्या करता है कि कट जाता है ऐसे, तो दो ऐसे फ्रैगमेंट आ गए, इस तरीके से, है ना। और फिर फ्रैगमेंट में कटने के बाद में बोथ ऑफ देम ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो दिस इज व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगायरा कैन अफोर्ड टू हैव फ्रैगमेंटेशन, कि बॉडी कट गया, नाम ही फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंट्स में कटना। सो बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये प्लीज लाइन याद रख लेना, बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये एक तो याद रखना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे, मतलब बुक में एक चीज़ एक्सप्लेन करी है कि वाई ह्यूमन्स लाइक मल्टीसेलुलर, स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर, ह्यूमन्स आर ऑल्सो मल्टीसेलुलर। तो स्पाइरोगायरा में मल्टीसेलुलर है तो ये फ्रैगमेंटेशन कर सकता है, लेकिन ह्यूमन्स मल्टीसेलुलर है तो हम क्यों नहीं फ्रैगमेंटेशन कर सकते? तो इसका आंसर आपको प्लीज़ ये लिखना रहेगा कि ह्यूमन्स फ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लाइक लेवल ऑफ, एक तो बताना होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाई एंड ह्यूमन्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। ठीक है, इनके में मल्टीसेलुलैरिटी है बट ऑल द सेल्स आर डूइंग ऑल, लाइक दे जस्ट हैव many cells and all the cells are performing all function। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है। अब जैसे अपने में लंग्स में हटा दो लंग्स को तो फिर कोई दूसरा है जो रेस्पिरेशन करेगा? नहीं ना। लेकिन इनके तो सारे सेल्स एक ही तरह के हैं और सब एक ही तरह के काम कर रहे हैं, तो काट भी दो तो फिर नया जन्म हो जाएगा, नया रीजेनरेशन हो जाएगा। दैट विल बी easy for them, but for us our each and every cell is different from each other in the sense system wise। तो हर सिस्टम अपना अपना है, सबके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक भी डिपार्टमेंट को अगर कुछ करोगे तो नहीं काम करेगा। सो हमारा मान लो हमारा गर्दन काट दे तो नया, वी विल नॉट डेवलप अ न्यू हेड, राइट, बिकॉज एवरी सिस्टम इज फिक्स्ड। इनके केस में द फिक्सिंग इज नॉट फाउंड, दैट इज वाई इवन इफ द बॉडी इज कट easily the new part is regenerated। Got it children? तो आज तो आप यहीं तक रखिए, फिर आगे इसके और फर्दर जो टाइप्स हैं वो और फर्दर टॉपिक लेके मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कंपटीशन नीव। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।